मैं उमेश दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक लड़की थी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। और प्लीज़ ये स्टोरी अंत तक देखना, आपके दिल में कुछ उमंग सा आ जाएगा अगर आपने कभी प्यार किया होगा किसी से। तो एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से फालतू की बातें करना। उसे अपने काम से काम मतलब रहता था। उसी क्लास में एक लड़का था, वह मन ही मन उस लड़की को बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। अब बदले में जब लड़की मुस्कुराकर उसे थैंक्स कह देती थी तो लड़के को एक अलग खुशी फील होता था। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था, बारिश की बूंदें छन छन कर उसके नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाया और अचानक उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उसको चाहने लगी थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार एक अच्छे रिश्ते में बदल गया। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराज होकर बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिल से पूछो अपने। लड़की इस प्यारी सी बात को सुनकर इतना खुश हुई कि मग्न हो गई और सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा बहुत उदास था। लड़की के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू रखा। लड़की ने बोला, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लड़का धीरे से उठा और अपने घर की तरफ चला गया। लड़की भी अपने घर की तरफ चली गई। देखते ही देखते लड़की की शादी की दिन पास आ गए और लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक छोटा सा गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उस पैक को खोला। उसे देखते ही वो बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं था, एक खून से लथपथ दिल था जिसमें एक छोटी सी चिट्ठी भी लिखी मिली उसे। उस पे लिखा था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास एक प्यार ही होता है, जो हमको, आपको और हर किसी को होता है। पर क्या उसको पा ना पाते हम तो उसके लिए जान दे दें? क्या यही ज़िंदगी है? ज़िंदगी में अगर आपने किसी से प्यार किया है सच्चा, अगर
अपनी जान दे दिया तो अपनी ज़िंदगी देखा क्या? कुछ नहीं देखा ना। तो ज़िंदगी में हर चीज़ को पाना और हर प्यार को पाना प्यार नहीं होता। उसके सामने अपने खुद को जीना एक प्यार होता है। हाँ, मालूम है कि वो आप इंसान आपको नहीं मिलता, लेकिन उसकी यादें तो आपको नहीं भुला सकती। उसकी यादों के सहारे जीने की सोचो ना। मरने से कुछ नहीं होता, ये मरते कायर लोग हैं, और जो सच्चा प्यार करता है वो मरता नहीं, वो जी के दिखाता है। तो इस कहानी का मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन और मोटिव ये था कि कोई भी प्यार, मोहब्बत, इश्क ये सब होते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जान से बढ़कर कुछ नहीं है, और जान कायर लोग देते हैं। खुद को मोटिवेट करो और उनके यादों के सहारे जीने का प्रयत्न करो, ट्राई करो, सब कुछ पॉसिबल है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।